प्रतीक के शरीर पर कैसे लगे चोट के निशान? मौत पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ परिवार में मातम पसरा है। 2 बच्चियां अपने पिता के पार्थिव शरीर को एकटक देख रही हैं। पत्नी अपर्णा कभी खुद को संभाल रही हैं तो कभी बेटियों को। परिवार के लोगों का हुजूम है। रिश्तेदार दिलासा दे रहे हैं, लेकिन कोई यकीन करने को तैयार नहीं कि जिंदा दिल प्रतीक एक झटके में उनके बीच से यूं चले जाएंगे। प्रतीक यादव को लखनऊ में सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने सुबह 6 बजे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। सवाल है कि उससे पहले क्या हुआ? ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि फिटनेस के जुनूनी प्रतीक की 38 साल की उम्र में मौत हो गई? सबसे पहले प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर नजर डालिए। ये पोस्टमार्टम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टरों की टीम ने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि मृत्यु का मुख्य कारण फेफड़े में खून का बड़ा धक्का फंस जाने से हृदय और श्वसन प्रणाली अचानक फेल हो गई। सरल भाषा में समझिए, खून का थक्का फंस जाने से कार्डियक अरेस्ट आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रतीक के शरीर में कुल 6 चोटों के निशान का जिक्र है। छाती पर चोट, दाहिने हाथ, कोहनी और कलाई पर चोटें। चोटों में गहरी सूजन, नीला पड़ना और त्वचा के नीचे खून का जमना पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 चोटें 5 से 7 दिन पुरानी हैं, जबकि 3 चोटों के निशान करीब 24 घंटे पुराने हैं। हालांकि खून के थक्कों को आगे की जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। केमिकल एनालिसिस के लिए बिसरा सैंपल भी सुरक्षित रखा गया है। रिपोर्ट फिलहाल ये कहती है कि प्रतीक की मौत फेफड़ों के खून में बड़े थक्के के कारण हुई और शरीर पर पहले से लगी कई चोटें भी मौजूद थीं। अभी फॉरेंसिक और केमिकल जांच की अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है। प्रतीक काफी समय से बीमार चल रहे थे। शरीर में खून के थक्के बनने की आशंका बनी हुई थी। उनका इलाज कर रही डॉक्टर रुचिता शर्मा इसकी पुष्टि कर रही है। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की। उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। ये जो कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, अपने आप में ही ऐसी होती है जिसमें खतरा रहता है। तो सर ऑलरेडी ब्लड थिनर पे थे और उनको पता था कि उनको ये प्रॉब्लम है और बीपी की दवाइयां रेगुलर लेते थे। बहुत ही अच्छे पेशेंट थे और समय समय पे मेडिसिन भी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट था उस समय ये बात समझ। प्रतीक बीमार थे लेकिन दवाइयां टाइम पर ले रहे थे। अपनी बीमारी को लेकर अलर्ट थे। फिर आखिरी 24 घंटे में आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्थिति इतनी बिगड़ गई? अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रात में प्रतीक यादव अपने कमरे में थे। उनके हाथ से पानी का ग्लास छूट गया, जिसकी आवाज सुनकर अटेंडेंट आया। प्रतीक यादव ने रात करीब 3 बजे अपने एक हेल्पर से पैर में तेल की मालिश करवाई। इसके बाद प्रतीक अपने कमरे में ही थे। रात करीब 4 बजे किचन में अचानक बेहोश मिले, जिसके बाद डॉक्टर को घर पर बुलाया गया। सुबह 5:30 बजे सिविल अस्पताल के कार्यवाहक निदेशक के पास उनके घर से फोन आया था, जिसके बाद डॉक्टर प्रिंस टीम के साथ चेकअप के लिए गए। तब प्रतीक के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। सुबह 5:55 पर प्रतीक यादव को अस्पताल ले जाया गया। 6 बजे तक जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस वक्त प्रतीक यादव की मौत हुई, जिस वक्त प्रतीक अपने घर में ही बेहोश हुए, उस वक्त प्रतीक यादव के साथ घर पर कुछ रिश्तेदार और हाउस हेल्प वाले कर्मचारी मौजूद थे। अपर्णा यादव के भाई ही प्रतीक को अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए ले गए थे। जैसे ही प्रतीक यादव की मौत की खबर अपर्णा को पता चली, वो असम से पहली फ्लाइट से पहुंची। कुछ करीबियों का कहना है कि रात को भी अपर्णा प्रतीक के बारे में जानकारी लेती रही। प्रतीक जिंदा दिल इंसान थे, जिम करते थे, प्लेन उड़ाते थे। घर परिवार का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता था जहां प्रतीक सपरिवार मौजूद न रहते हों। लेकिन उतार चढ़ाव उनके जीवन में भी थे, परेशानियां वो भी झेल रहे थे और इसे उन्होंने अपने बड़े भाई अखिलेश यादव से भी साझा किया था। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को।
अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे।